हेलो स्टूडेंट्स, हम करने जा रहे थे मिसलेनियस फिफ्थ। ठीक है, ये अपने करने जा रहे थे। अपनों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 16 तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। अल्फा एंड बीटा आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर वेयर बीटा मॉड इज इक्वल टू 1। बीटा का जो मॉडुलस है वो क्या है, 1। तो अपने को ये फाइंड करके बताना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इनटू बीटा। ये क्या होगा, ये अपने को फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो अपने क्या करते हैं, अल्फा और बीटा कोई दो ऐसे नंबर लेते हैं जो अलग अलग हैं और बीटा का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। तो मैंने मान लिया अल्फा अगर आयोटा है तो बीटा क्या होएगा, माइनस आयोटा। अलग अलग ले लो दोनों, ये लेट कर लिया। ठीक है, लेट अल्फा इज इक्वल टू आयोटा एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा। एक ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। आयोटा के कोएफिशिएंट 1 लेना पड़ेगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो, आयोटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, उसका रूट 1 नहीं आएगा। अब यहाँ ये दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा, माइनस अल्फा की वैल्यू आयोटा 1 माइनस अल्फा बार, यानी इसका अपोजिट साइड यानी माइनस आयोटा। ठीक है, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट। क्या होता है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से होने से क्या होता है, आयोटा से पहले वाला साइन चेंज हो जाता है। बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा। ये क्या हो गया, -2 आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। तो ये बन गया क्या, -2 आयोटा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो ये बन जाएगा +1। ठीक है, तो ये आ गया क्या, 2 आयोटा अपॉन 2 से 2 कैंसिल। तो माइनस आयोटा का मॉडुलस क्या आएगा बताओ, 0 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना, 0 + 1 यानी 1। तो इस टाइप से अपने को ये क्वेश्चन करके दिखाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे अपने क्या है, जैसे मान लो बीटा और अल्फा अपने दोनों लेट कर सकते हैं, क्योंकि बीटा का जो मॉडुलस अपने को बोला है वो 1 होता है। बीटा का मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है। इसलिए अपने बीटा ले लेंगे माइनस आयोटा और अल्फा ले लेंगे आयोटा, तो बीटा लेना पड़ेगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 ये है, 1 माइनस आयोटा की पावर 1 माइनस आयोटा मोड की पावर जो x है वो 2 की पावर x है। तो बताओ फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ये अपने को फाइंड करके बताना है। तो ये मॉडुलस है, मोड लगा हुआ है। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर और आयोटा के साथ वाला -1 का स्क्वायर। इसके ऊपर पावर कितनी दे रखी है, x इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 की पावर x। 1 का स्क्वायर हो गया 1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, इसकी पावर x एंड ये आ गया 2 की पावर x। ठीक है, ये हो गया √2, इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये हो गया 2 की पावर हाफ x, ये हो गया 2 की पावर x। ठीक है, तो इधर आ गया 2 की पावर x/2 और ये आ गया 2 की पावर x। अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊं तो 2 की पावर x अपॉन 2 की पावर x/2, तो 1 इज इक्वल टू आ गया, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा x - x/2।
ये बचेगा 2 की पावर x बाय 2। ठीक है, अब इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 0 2 की पावर x बाय 2, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है वो क्या होती है 1। कंपेयर कर दो, x बाय 2 की वैल्यू क्या आ गई 0, तो x इक्वल टू आ गया 0। तो ओनली x अगर 0 होगा तभी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, अदरवाइज ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बस अपने को जो जो क्वेश्चन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने को सॉल्यूशन करना है। तो इसका जो आंसर आ रहा है 0 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अपने को करके दिखाना था। समझ आ गया यहाँ तक? एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या है 1 माइनस आइटा की पावर x है, ये मॉडुलस है, मॉडुलस निकालना आपको सिखाया हुआ है 1 का स्क्वायर और आइटा के कोएफिशिएंट का स्क्वायर की पावर x इक्वल टू 2 की पावर x। अब ये आ गया 1, ये भी आ गया 1, तो ये आ गया √2 की पावर x, और √2 को अपने लिख सकते हैं 2 की पावर हाफ, हाफ इससे मल्टीप्लाई हो जाता है x बाय 2, ये वाला इसके डिवाइड में चला गया, यहाँ पे 1 बच गया, ये x बाय 2 ऊपर जाके माइनस हो गया, x में से x बाय 2 गया x बाय 2, और ये 1 आ गया, 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो x बाय 2 इक्वल टू 0, देन क्या आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। वो बोल रहे हैं अगर a प्लस आयटा b, a प्लस आयटा b, c प्लस आयटा d, e प्लस आयटा f, ठीक है, g प्लस आयटा h, इसकी वैल्यू a प्लस आयटा b दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपने को प्रूव करके दिखाना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू क्या आना चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये आना चाहिए। तो देखो अपने करके दिखाते हैं, वही है, देखो स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, इसका स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है, तो इसका कॉन्जुगेट ले लो, टेकिंग ये गिवन है, ये अपने को प्रूफ करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ इक्वेशन 1, इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, तो प्लस आयटा है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा सारी जगह, इधर भी क्या हो गया माइनस। क्लियर है यहां तक? प्लस है तो क्या आ गया माइनस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा बताइए मुझे। इसको मैं अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो a प्लस आइटा भी a माइनस आइटा भी, आपको पता है a प्लस भी a माइनस भी बन रहा है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा c स्क्वायर माइनस आयटा d स्क्वायर। इसको इससे करोगे तो e स्क्वायर माइनस आयटा f स्क्वायर, और इसको इससे करोगे तो g स्क्वायर माइनस आयटा s स्क्वायर, और इसको इससे करोगे तो a स्क्वायर माइनस आयटा b स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, क्या होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होती है स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब आपको पता है आयटा का स्क्वायर -1 होता है, ये भी -1, 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 तो माइनस पहले से पड़ा है तो ये प्लस हो जाएगा, इट मीन a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने को प्रूफ करके दिखाना था। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं जिसमें मैंने कॉन्जुगेट लिया था। ठीक है, और वो दोनों वैल्यू आपस में उसका कॉन्जुगेट लेके उसका मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे वो वैल्यू क्या आ गई, इक्वल आ गई। ठीक है स्टूडेंट, अभी इस चैप्टर में बहुत कम दे रखा है आपके सीबीएसई में, जो आगे काम आने वाले, मतलब आगे जो बेसिक काम आने वाला है कंपटीशन एग्जाम में, वो भी थोड़ा सा इसमें है जो मैं करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा करके चलना है, सिर्फ चैप्टर नहीं करना, नॉलेज आपको एक्स्ट्रा लेना है जो आगे काम आए। ठीक है, बाहर जाके स्टडी करके बाहर जाते हैं तो वहाँ कुछ एक्स्ट्रा ही कराते हैं, क्योंकि उनको पता है एग्जाम में क्या क्वेश्चन आ सकता है, और वो यहाँ वाले करते नहीं, इसलिए वो रह जाते हैं। तो आपको सारा कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा लेके चलना है। ठीक है, जैसे मैं आपको कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन दूंगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से कैसे आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लास्ट देख लीजिए एक बार, क्या दे रखा है, 1 प्लस आयटा अपॉन 1 माइनस आयटा की पावर m है और इक्वल में 1 है, तो बताओ m की वैल्यू पॉजिटिव नंबर में क्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अपने को निकाल के बतानी है। तो पहले इसको सोल्व कर लीजिए। मैंने आपको बताया था नीचे आयटा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर नीचे 1 प्लस आयटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 प्लस आयटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर बन गया 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर, नीचे आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर होल स्क्वायर खोल दो, क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आयटा का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 का स्क्वायर 1, आयटा का स्क्वायर -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू आ गया 1। तो 1 माइनस आयटा का स्क्वायर -1 होता है प्लस 2 आयटा अपॉन में 1 और 1 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 आयटा अपॉन 2 की पावर m इक्वल टू 1, 2 से 2 कैंसिल, आयटा की पावर m इक्वल टू 1। अब आपको जब शुरू में चैप्टर शुरू कराया था तब मैंने आपको बताया था आयटा की पावर कितनी हो कि उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आप मुझे बताइए। आयटा की पावर कितनी हो कि उसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, आयटा की पावर अगर मैं 4 लेता हूँ, आयटा की पावर अगर मैं 8 लेता हूँ, 12 लेता हूँ, 16 लेता हूँ, सो ऑन, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों होती है, क्योंकि आयटा स्क्वायर की वैल्यू रूट में -1 होती है और इसका मैंने स्क्वायर करवाया था तो 1 होता है, तो बार बार इसका स्क्वायर करते रहोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए आयटा की पावर 4 जो होगा वो 1 होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 4, 8, 12, 16। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से अपने क्या है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाइएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। आपके जो एग्जाम्पल 16 है उसमें जो एंगल दे रखा है वो मतलब जो एंगल है वो अपने 30, 60, 90, 45 ये इस एंगल में नहीं है, ये एंगल जो है वो आपके 36 या ऐसे मतलब कन्वर्ट करके एंगल दिया हुआ है,
तो ये क्वेश्चन आपका जब थर्ड चैप्टर कंप्लीट होगा तभी आपको समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 16 एग्जाम्पल जो है वो थर्ड क्वेश्चन जब होगा तभी आपको करवाया जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं 1/1 प्लस आयोटा। ये आपके एग्जाम्पल 13 का सेकंड पार्ट है। इसको आपको पोलर फॉर्म में चेंज करके बताना है। किस में चेंज करके बताना है? पोलर फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप सभी करके दिखाइएगा। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।